एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि गांव में अकाल पड़ा था और फसलें सूख गई थीं। एक किसान रतन बुद्ध के पास आया और अपनी समस्या बताई। रतन दुखी होकर, प्रभु, हमारी फसलें सूख गई हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हम बहुत परेशान हैं, कृपया हमारी मदद करें। भगवान बुद्ध, शांति से, रतन, धैर्य रखो, ये समय भी बीत जाएगा। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। सुदर्शन, एक व्यापारी जो गांव में रहता था, भी बुद्ध के पास आया। वह अपने व्यापार में हो रहे नुकसान से बहुत परेशान था। सुदर्शन चिंतित स्वर में, प्रभु, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध सहजता से, सुदर्शन, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। सत्य और ईमानदारी से काम करो और धैर्य रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म अवश्य फल देंगे। लक्ष्मी, जो गांव की एक वृद्ध महिला थी, बुद्ध की भक्ति में लीन थी। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अब गरीबों की सेवा में लगी रहती थी। लक्ष्मी नम्रता से, प्रभु, मैंने सब कुछ त्याग दिया और अब गरीबों की सेवा में हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं और अधिक लोगों की मदद कर सकूं। भगवान बुद्ध प्रसन्नता से, लक्ष्मी, तुम्हारे कर्म बहुत पुण्यदायक हैं। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा यह सेवा भाव तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देगा। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें कर्मों की महिमा और उनके फलों के बारे में समझाया। भगवान बुद्ध समाज को संबोधित करते हुए, प्यारे लोगों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट लाते हैं। हमें हमेशा अपने कर्मों को ध्यान में रखकर जीवन जीना चाहिए। सभी लोग बुद्ध की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। रतन ने धैर्य पूर्वक अपनी फसलों की देखभाल की। सुदर्शन ने सत्य और ईमानदारी से व्यापार किया और लक्ष्मी ने अपनी सेवा जारी रखी। समय बीता और गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। रतन की फसलें अच्छी होने लगीं, सुदर्शन का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और लक्ष्मी की सेवा से गांव में शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। रतन खुश होकर, प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमारी फसलें फिर से लहलहा रही हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। सुदर्शन प्रसन्नता से, प्रभु, मैंने आपके मार्गदर्शन के अनुसार सत्य और ईमानदारी से काम किया और अब मेरा व्यापार फिर से सफल हो गया है। लक्ष्मी नम्रता से, प्रभु, आपकी शिक्षा ने मुझे और अधिक सेवा करने की प्रेरणा दी है। मैं आपका धन्यवाद करती हूं। भगवान बुद्ध ससंतोष पूर्वक, प्रियजनों, यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। सदैव अच्छे कर्म करते रहो और जीवन में सुख और शांति प्राप्त करो। नैतिक शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म करने से हमें सुख और शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट लाते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि सत्य, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जीना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए।